हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र देव फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश विद देव यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्पोकन के इस वीडियो लेक्चर में गाइस। आज का हमारा जो वीडियो लेसन होगा इसमें हम जानेंगे, हालांकि हम बेसिक से आगे को बढ़ रहे हैं, तो आज का जो लेसन हमारा है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड और विल हैव, यानी कि सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद हैज, हैव, हैड, विल हैव के साथ में नाउन का प्रयोग करना है। उसका क्या अर्थ निकलेगा। और दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक है वह है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड, विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि दोनों चीजों को हमें लेना है। एक में हम नाउन का प्रयोग करेंगे और एक में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो किसमें क्या अर्थ निकलता है, यहां पर मैंने आपके लिए 10 जो वर्ब में यहाँ पे लिख रहा हूं, ये ज्यादातर वर्ब इसमें ऐसे हैं जो डेली रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपको अगर इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट ऑफ दीज वर्ब्स। सो मैं आपको पहले समझाऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि हैज, हैव, हैड, विल हैव प्लस नाउन का मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि नाउन इज द नेम एंड पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग। तो वो नाउन है, हम सभी नाउन है। जो भी चीजें हमको दिख रही है आसपास, सब कुछ, एवरीथिंग इज नाउन। ये भी नाउन है, मैं भी नाउन हूं, एंड यू आल्सो ऑल आर नाउन। सो हमें सबसे पहले हैज, हैव, हैड, विल हैव के साथ नाउन का प्रयोग करना है। यहां पर मैंने लिखा है हैव और हैज, इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट मतलब इसका जो हिंदी अर्थ आएगा वो आएगा है। हैज, हैव, हैड का मतलब होता है पास रखने से, मेरे पास कोई चीज है, यानी कि आई हैव समथिंग। तो यहां पर क्या है, आपको देखना है कि हैव का प्रयोग प्रेजेंट में हैव और हैज पास होने के लिए, हैड का प्रयोग पास्ट में कोई चीज हमारे पास थी उसके लिए, विल हैव का प्रयोग फ्यूचर में, हालांकि शैल हैव भी होता है, बट इन मॉडर्न इंग्लिश शैल हैव इज नॉट मोस्टली यूज्ड। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो हैव दिया गया है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास आई हैव, तुम्हारे पास यू हैव, हमारे पास वी हैव, लड़कियों के पास द गर्ल्स हैव, बॉयज हैव, सो वी ऑल हैव। यहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। जब सिंगुलर नंबर होगा, प्रेजेंट की बात चल रही है, यानी कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, मान लिया मेरा दोस्त है, सीता है, राम है, रोहित है, कोई भी किसी का नाम है, यदि उसके पास कोई चीज है उसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। आपको देखना है उसके लिए हैज का। फिर हम पास्ट में चलेंगे। पास्ट में जब कोई चीज हमारे पास थी, क्योंकि पास्ट में सिर्फ वी हैव ओनली हैड टू यूज, तो हैड है तो ये सिंगुलर के साथ भी आएगा, प्लूरल के साथ भी आएगा। पास्ट में किसी के पास भी कोई चीज थी तो सबके लिए आपको हैड का प्रयोग करना है। चाहे मेरे पास कोई चीज थी, आई हैड, तुम्हारे पास थी, यू हैड, दोस्त के पास थी, फ्रेंड है, राम के पास थी, राम हैड, किसी के पास भी थी पास्ट के लिए, वहां आपको हैड का प्रयोग करना है। और फ्यूचर में आपके पास कोई चीज होगी, यानी कि जैसे मान लिया मेरे पास एक घर होगा, तो यहां पर जो है आपको सब्जेक्ट के बाद विल हैव का प्रयोग करना है। विल हैव के बाद नाउन, घर एक नाउन है। आई विल हैव हाउस, मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास एक किताब होगी, आई विल हैव अ बुक, यानी कुछ भी होगा, चाहे आई के पास यू, दे, वी, सी, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा, नाउन सब्जेक्ट, उसके साथ आपको विल हैव के साथ उसको आपको प्रयोग करना है। यहां पर पहला जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्रेजेंट टेंस, हैड पास्ट टेंस, विल हैव फ्यूचर टेंस, उसके बाद आपको वो नाउन या एडजेक्टिव जो भी आया है उसका प्रयोग करना है, लेकिन यहां पर वर्ब आपका नहीं होगा। पहला वाला जो हमारा टॉपिक है, जो पहला स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के मैंने कुछ सेंटेंसेस यहां पर लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए, जिसका आपको प्रयोग फिर खुद करना है। खुद यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू गेट द परफेक्शन। अब पहला मेरा सेंटेंस है मेरे पास एक मकान है। देखो मेरे पास के लिए हमारा सब्जेक्ट है आई। आई के लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हैव का प्रयोग करना है। वी के लिए भी हैव का, यू के लिए भी, दे के लिए भी, और जो प्लूरल नंबर होगा। मेरे पास एक मकान है, आई हैव अ हाउस, ये लिखा आपने, मेरे पास एक मकान है। दूसरा है उसके पास एक कार है। अब आप ये भी कर सकते हैं, मेरे पास की जगह हमारे पास एक मकान है, वी हैव अ हाउस, तुम्हारे पास मकान है, यू हैव अ हाउस, उनके पास है, दे हैव अ हाउस। कोई नहीं कि हाउस, ये कुछ भी, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जितनी चीजें तुम्हारे पास है उतने सारे सेंटेंसेस बनाइए और उतने सारे सेंटेंसेस बोलिए। अगला, मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। कैसा मार्कर है, दिस इज रेड मार्कर, आई हैव अ रेड मार्कर। यहां पर हमने क्या जोड़ा, एक हमने एडजेक्टिव भी जोड़ा नाउन के साथ। मार्कर तो है ही है, दिस इज नाउन, लेकिन इससे पहले मैंने इसको क्वालिफाई किया, इसकी विशेषता बताई कि मार्कर जो है रेड है, तो यहां पर मैंने एडजेक्टिव जोड़ दिया, आई हैव अ रेड मार्कर।
अब आपका घर कैसा है, व्हाइट हाउस है, ब्लू हाउस है, कुछ भी है, जैसा है वो आपको लिखना है, उसको जोड़ के। अब उसके पास एक कार है, उसमें क्या है आपको देखना, यहाँ पर हमने लिख रखा है ही सी इट नेम, यानी कि सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर में आपको हैज का प्रयोग करना है। उसके पास है तो हो जाएगा हमारा ही हैज, और क्या है उसके पास, कार, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। अगला है हमारे पास एक काली गाय है। देखो मैंने आपको 2 सेंटेंस दिए हैं प्रेजेंट के, आपको बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस, जितने ज्यादा आप बना सकते हो वो आपके लिए बेटर है, उतना आपको बोलना भी है, बनाते बनाते बोलना भी है। तो उसके बाद हम चलेंगे पास्ट में। पास्ट में क्या है, हमारे पास एक काली गाय थी, मैंने सेंटेंस लिखा है हमारे पास एक काली गाय थी, गाय तो यहाँ पर नाउन है ही है डेफिनेटली। उसके बाद जो काली यहाँ पर शब्द आया हुआ है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्रयोग भी आप करोगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास एक घर है, आई हैव हाउस, मैंने लिखा मेरे पास एक सफेद कलर का, आई हैव व्हाइट हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस, आप लिख सकते हो। मेरे पास एक कार है, लाल रंग की कार है, ब्लू कार, रेड कार, जो भी है आप वो अपने हिसाब से लिख सकते हो, बिग कार, बिग हाउस, स्मॉल हाउस, जैसा है वो आप उसको लिख सकते हो। अब हमारे पास एक काली गाय थी, तो क्या हो गया हमारे पास, मतलब वी, पास्ट है तो हैड सभी के साथ, वी हैड, और कैसी है वो, ब्लैक काउ, वी हैड अ ब्लैक काउ, यानी कि हमारे पास, अब यहाँ पे हैड का मतलब हो गया था, थे, थी। मेरा अपना खुद, देखो मैंने सिर्फ एक सेंटेंस ले रखा है। अब यहाँ हमारा हो चाहे किसी का भी हो, आप उसको सिंगुलर प्लूरल सभी में आपको हैड का प्रयोग करना है। अगला है मेरा अपना खुद का घर होगा। देखिए यहाँ पर आपको विल हैव का प्रयोग करना है, क्योंकि ये फ्यूचर को बता रहा है। अभी तो मेरे पास खुद का घर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मैं उस फ्यूचर की प्लानिंग बना रहा हूं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि मेरे पास फ्यूचर में कोई चीज होगी, फ्यूचर में अगर आपके पास कोई चीज होगी तो उसके लिए आपको विल हैव का प्रयोग करना है। यहां पर क्या है, मेरा अपना खुद का घर होगा, मेरा मतलब आई के साथ आप इसका प्रयोग करोगे, सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। आई विल हैव, इसका मतलब मेरे पास होगा, क्या होगा, आई विल हैव मेरा अपना खुद का घर, आई विल हैव माई ओन हाउस, हाउस या होम जो भी है। सीता के पास तुम्हारा पेन होगा। अब यहां पर आपने लिखा सीता विल हैव, सीता विल हैव किसका पेन होगा, योर पेन। इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। अब आप ये भी लिख सकते हो कि सीता के पास एक कार होगी, सीता विल हैव अ कार, सीता के पास एक पेन होगा, सीता विल हैव अ पेन। किसी के पास भी, मेरे दोस्त के पास एक अच्छा घर होगा, माय फ्रेंड विल हैव अ गुड हाउस, ब्यूटीफुल हाउस। तो जिस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, सो प्रैक्टिस जितना आप ज्यादा करोगे उतना ही बेटर होगा। मैंने मात्र 5-6 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें आप इस स्ट्रक्चर की मदद से आप ट्राई करो एटलीस्ट 100 सेंटेंस आई थिंक should be met to get good practice। तो ये हुआ हमारा। अब हम बताते हैं आपको कि अब हम जानेंगे इसी चीज को, हैज, हैव, हैड और के साथ, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका क्या अर्थ निकलता है। यहां पर भी सेम कंडीशन है। कंडीशन यहां पर क्या है, देखिए यहां पर आपको सेम है, प्रेजेंट में हमारा यहां पर भी वही क्वेश्चन है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नंबर में प्रेजेंट में हैव आएगा, और ही, सी, इट जो है सिंगल नंबर है उसके साथ है जाएगा। पास्ट में यहां भी था, तिथि का अर्थ होता है पास्ट में सभी के साथ, क्योंकि हेड इज ओनली, तो पास्ट में सबके साथ हेड आएगा। फ्यूचर में आपको शेल हैव और विल हैव होता है, तो मोस्टली विल हैव का प्रयोग होता है। सो आप विल हैव का प्रयोग कीजिए, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका क्या अर्थ निकलता है अब हम इस पर चर्चा करते हैं। सो अब आपको देखना है, इतने सारे मैंने यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखे हैं, 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखे हैं। अगर हम एक को प्रयोग करें आई के साथ, आई के साथ ये सारे लीजिए, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सी के साथ, किसी दोस्त, अपने दोस्त के नाम के साथ। मान लिया आपका दोस्त राजेश है, राजेश ने खाना खा लिया है, राजेश ने अपना काम कर लिया है, राजेश चला गया है, राजेश ने लिख लिया है, राजेश सो गया है, राजेश आ गया है, राजेश ने पढ़ा लिया है, राजेश ने पकड़ लिया है, राजेश ने दी दिया है, राजेश ने अध्ययन कर लिया है, यानी पढ़ाई कर ली है। तो इस तरह से आपने राजेश को लिया, इतने सारी चीजें अगर आप सबको लोगे, उसको फिर आपको पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी देम अगेन, टू रिपीट देम लाउड। लाउड जो रीडिंग होती है बहुत अच्छी होती है, उससे क्या होगा कि अगर हम जोर जोर से पढ़ेंगे तो वोकल कॉर्ड हमारा खुलेगा, और whenever we need to speak the vocal cord will support us to take out, to come out the words from our mouth। तो ये बेनिफिट इससे होता है। अब हम इसको देखते हैं, यहां पर भी आई, वी, यू, दे के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां जो थर्ड फॉर्म होती है उसका प्रयोग क्या होता है, ये हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पास्ट परफेक्ट हो गया,
विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है प्रेजेंट में? मैंने खाना खा लिया, यानी मैंने कोई काम कर लिया है। मैंने कर लिया है, तुमने कर लिया है, हमने कर, किसी ने भी जब कोई काम हम अभी अभी कर चुके हैं, जो काम हमारा अभी फिनिश हो चुका है, उसके लिए हम हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, अब यहाँ पर आई है, आई के साथ आपको प्रयोग करना है हैव का। मैंने खाना खा लिया है, हमने खाना खा लिया है, तुमने खाना खा लिया है, उन्होंने खाना खा लिया है, मैंने कर लिया है, हमने, किसी ने भी, जो सारी चीजें हमने कर ली हैं, ये सारे जितने भी काम हम कर चुके हैं, उसके साथ हमें हैव लेना है। हैव के साथ फिर हमें वो काम लेना है जो काम हमने किया। मैंने काम, क्या काम किया? पर मैंने खाना, खाना तो यहाँ पर काम नहीं है, काम क्या हो रहा है यहाँ पर? खाने का। मैंने खाना खा लिया है, तो खाने की इंग्लिश होती है ईट। ईट, एट, ईटन। तो आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, क्या खा लिया मैंने? फूड। आई हैव ईटन फूड, द फूड। I have eaten the food। ये हुआ। अगर है उसने अपना काम कर लिया है, अब उसने में आपने देख लिया कि उसने जो है सिंगुलर नंबर है, ही है। अब ही को हम यहां पर लेंगे तो ही के साथ आ जाएगा हैज। ही हैज काम कर लिया है, यहां पर सेंटेंस उसने अपना काम कर लिया। देखो कर लिया है दो तरीके से है, एक तो डू है, डू डिड डन, वर्क भी होता है, तो हम इसको लेते हैं डू डिड डन। आपने लिया डन, ही हैज डन अपना काम, हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। अब आपने देखा कि हम इस तरह से हम क्या है, अब यहां पर सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे वह चला गया है, ही हैज गॉन, उसने लिख लिया है, ही हैज रिटन, वो सो गया है, ही हैज स्लेप्ट, वह आ चुका है, ही हैज कम, उसने पढ़ा लिया है, ही हैज टॉट, उसने कैच कर लिया है, कैच कॉट, ही हैज कॉट, उसने दे दिया है, he has given, उसने पढ़ लिया है, he has studied। एक को लिया हमने, इसी को आप सारे में ले लिए, आई के साथ लगा, इसका प्रयोग कीजिए, आई के साथ कीजिए, यू के साथ, वी के साथ, इन सब का प्रयोग कीजिए। ये प्रेजेंट में कोई काम हमने कर लिया है। सो एनी वर्क दैट वी हैव डन, तो यहां पर हम हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब कोई काम हमारा हो चुका है। सो वी हैव फिनिश्ड एनी वर्क, वी विल यूज दिस स्ट्रक्चर। अगला है हमारा वह चला गया था। हालांकि ये कुछ लंबा, इसमें तो दो क्लॉज वाले सेंटेंस आते हैं पास्ट परफेक्ट में, लेकिन फिलहाल हम इसको ले रहे हैं समझने के लिए। हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? वह चला गया था, देखिए वह चला गया था, तो सीधा सा है ही हैड के साथ अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली, ही हैड गॉन। मैं चला गया था, आई हैड गॉन। कुछ भी चला गया था, कुछ भी काम जो हो चुका था, तो यहां पर आपको इस तरह से सेंटेंस देना है। बाकी इसका जो डिटेल है, जब हम फास्ट परफेक्ट में जब टेंस वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अक्सर दो क्लॉज आती हैं कि एक काम के होने से पहले कोई काम हो गया था। जैसे वह चला गया था, लेकिन मेरे आने से पहले वह चला गया था, यहाँ पर दो क्लॉज होती हैं। मेरे आने से पहले वह चला गया था, तो ही हैड गॉन बिफोर आई केम। तो यहाँ पर दूसरी क्लॉज जो होती है फास्ट इंडेफिनिट में होती है, उसको हम फिर जानेंगे। फिलहाल आप इसमें समझ लीजिए कि इसके साथ आपको इतने सारे प्रयोग करने हैं, जितना आप प्रयोग करोगे उतना बेटर रहेगा। अगला है वो तुम्हें अपना घर दे चुकेगा, यानी कि इन फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। दे चुका होगा नहीं है, दे चुका होगा अलग चीज है, दे चुकेगा इन फ्यूचर में हम ये भी बोल सकते हैं कि वो भविष्य में, कल परसों जब भी है आपको ये काम कर चुका होगा, ये चीज आपको दे चुका होगा। कोई भी चीज फ्यूचर में अगर हो रही है, उसके लिए हमें विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो मॉडर्न इंस्टेंस से विल हैव का प्रयोग करना होता है, तो आप विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लीजिएगा। हमने वो तुम्हें अपना घर दे चुका होगा, तो क्या होगा? ही के साथ आपने लिया विल हैव, ही विल हैव, थर्ड फॉर्म आपने लिया गिवन, वह दे चुका होगा। क्या? ही विल हैव गिवन हिज हाउस टू यू, या यू हिज हाउस, जैसे आप चाहो, क्योंकि इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस तरह से प्रयोग करना चाहते हो ऑब्जेक्ट वाले लेसन में, इसको मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। He will have given you अपना हाउस, his house, इस तरह सेंटेंस बनेगा। He will have given you his house, वह आपको अपना घर दे चुका होगा। अब वह पढ़ चुका होगा, अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे, वह पढ़ चुका होगा, he will have studied, वह दे चुका होगा, he will have given, यहां पर क्या था हमारा? गिवन था। वह पकड़ चुका होगा, पकड़ चुकेगा, he will have caught, वह पढ़ा चुकेगा, he will have taught, वह आ चुकेगा, he will have come, वह सो चुकेगा, यानी वो सो गया होगा उस समय तक का, इन फ्यूचर की बात हो रही है, तो he will have
स्लेफ्ट, विल हैव रिटन, विल हैव गॉन, विल हैव रिटन। तो इस तरह से आपका इसका प्रयोग आपको करना है। तो एक सेंटेंस से हम लॉट ऑफ सेंटेंसेस वी कैन फॉर्म। तो ये आपका स्ट्रक्चर आज का हमारा, जहां पर हमने सीखा, पहला हमने सीखा हैज, हैव, हैड और विल हैव के साथ नाउन का प्रयोग, जिसका मतलब होता है कोई चीज पास होना। आई हैव अ काव, आई हैड अ काव, आई विल हैव अ काव। मेरे पास गाय है, गाय थी, गाय होगी, पहला। दूसरा हमने देखा हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है, हैज, हैव का मतलब होता है कोई काम हो चुका है, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट यू। मैं आपको पढ़ा दिया था, पढ़ा चुका था, आई हैव टॉट यू। मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा, आई विल हैव टॉट यू। तो इस तरह से आपको इसका प्रैक्टिस करना है, इसको समझना है। सो अब हमारा लेसन समाप्ति की तरफ है, एक छोटा सा प्रयास था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो इसमें आप प्रैक्टिस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।